खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। ग्यारह माह बाद खुले प्राइमरी स्कूल तो लौटी रौनक। रामपुर मथुरा के नयापुरवा में आग लगने से 44 घर जलकर राख। 3 भूमाफियाओं पर फर्जी बैनामा मामले में केस दर्ज। 7 बीडीओ के कार्य क्षेत्रों में किया गया बदलाव। एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे चारों पदों के मतपत्र। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ। मिश्रिक में 416 दिव्यांगों को वितरित किए गए उपकरण। शहर में घर की लॉबी में खड़ी कार में लगी आग। सीतापुर के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों पर हुए आरक्षण में किसकी सीट खोई तो किसने बचाई, यह आई इंडिया आपको बहुत जल्दी देगा जानकारी। आई इंडिया बताएगा सीतापुर की 1599 ग्राम पंचायतों में लागू हुए आरक्षण व्यवस्था की हर एक जानकारी को। आई इंडिया 19 विकास खंडों की हर एक ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के आरक्षण की जानकारी सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से आपको देगा। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए। आई इंडिया सीतापुर के 19 ब्लॉक प्रमुख पदों के आरक्षण की जानकारी सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से आपको देगा। जिला पंचायत सदस्य के 79 पदों पर आरक्षण की जानकारी आई इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। सीटों का आरक्षण फाइनल होते ही आपको हम आपकी ग्राम पंचायत के आरक्षण से कराएंगे वाकिफ। पंचायत चुनाव से हर एक खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 में बंद किए गए परिषदीय और कॉन्वेंट स्कूल 11 महीने बाद सोमवार को खुले तो नौनिहालों के पहुंचने पर रौनक नजर आई। बच्चों का विद्यालयों में रोली चंदन से टीका लगाकर स्वागत किया गया। कई स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों को टॉफियां प्रदान की। लंबे समय बाद दोस्तों से मिलकर बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। एहतियात के तौर पर बच्चे मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे तो वहां शिक्षकों ने उनके हाथ सैनिटाइज कराए। हालांकि रोटेशन के मुताबिक
सोमवार को सिर्फ कक्षा 1 और 5 के छात्रों को स्कूल जाना था। लिहाजा पहले दिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम दिखाई दी। आई इंडिया ने शहर के तमाम स्कूलों में पहुंचकर हाल जाना। बच्चे चहकते नजर आए। बच्चों का कहना था कि अब वह रोज स्कूल आना चाहते हैं। शहर के अस्पताल मार्ग स्थित पावर हाउस के सामने विद्युत पोल पर टेक्निकल खराबी आने से बिजली गुल हो गई। विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही का यह आलम रहा कि छोटी सी फॉल्ट को दुरुस्त करने में काफी वक्त लगा दिया। नतीजतन सोमवार दोपहर करीब 2 बजे गुल हुई बिजली शाम 6 बजे के बाद आई। 4 घंटे से अधिक समय तक विद्युत आपूर्ति ठप रहने से घरों व दफ्तरों के इन्वर्टर भी डाउन हो गए। लिहाजा शहर वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीडीओ अक्षत वर्मा ने 7 खंड विकास अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया है। ब्लॉक सकरन में तैनात खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार का तबादला परसेंडी कर दिया गया है, जबकि उन्हें सिधौली का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। पिसामा बीडीओ राजकुमार को महोली में नई तैनाती देते हुए हरगांव ब्लॉक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा सीडीओ रेउसा हनुमान प्रसाद को सकरन, बीडीओ कसमंडा काजल को खैराबाद, बीडीओ बिस्वा विकास कुमार यादव को गुंदला मऊ और बीडीओ एलिया अजीत कुमार यादव को पिसामा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन सभी बीडीओ को पूर्व के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। उपायुक्त श्रम रोजगार सुशील कुमार को सिधौली ब्लॉक और उपायुक्त स्वतः रोजगार को ब्लॉक हरगांव के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के मुताबिक पंचायत चुनाव में इस बार एक ही मतपेटी में प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य चारों पदों के मतपत्र डाले जाएंगे, जिसके लिए आयोग ने प्रत्येक बूथ में 2-2 मतपेटी की व्यवस्था की है। वर्ष 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्र एक पेटी में तथा क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य पद के मतपत्र दूसरी पेटी में डाले गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चारों पदों के मतपत्र एक साथ मिलने के बाद अपने पसंद के प्रत्याशी को मत देने के बाद सभी मतपत्र एक ही पेटी में डालना होगा। मतपेटी के भर जाने पर दूसरी मतपेटी रखी जाएगी। अगर वोटिंग के दौरान दोनों मतपेटी फुल हो जाती हैं तो जोनल और सेक्टर को आवंटित तीसरी मतपेटी का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला ईंट उद्योग समिति ने डीएम को ज्ञापन देकर अवैध रूप से संचालित भट्टों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की मांग उठाई है। समिति ने सीतापुर में संचालित 49 अवैध ईंट भट्टों की सूची भी उपलब्ध कराई है। जिला ईंट उद्योग समिति के अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन का दावा है कि अवैध ईंट भट्टों की सूची उनके स्तर से 16 जनवरी को ही जिला प्रशासन को सौंपी गई थी, जिसके बाद कुछ तहसीलों में कार्रवाई की गई, लेकिन बंद कराए गए ईंट भट्टे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति लिए बिना ही फिर से संचालित होने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासनिक कार्रवाई पूर्णतया न्यायिक ढंग से नहीं हो पा रही है। गर्मी में संक्रामक रोगों से आम जनमानस को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान शुरू किया है। सोमवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट में हरी झंडी दिखाकर प्रचार और फॉगिंग वाहनों को रवाना किया। करीब 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में गांव शहर को साफ सुथरा बनाया जाएगा, साथ ही मच्छरों के खात्मे को दवा का छिड़काव भी किया जाएगा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला ने विश्व संचारी रोग अभियान की जानकारी दी। गांजर के बासिंदों को आग लगने पर अब बहुत जल्द दमकल की मदद मिल सकेगी। कॉल करते ही चंद मिनटों में दमकल दस्ता मौके पर पहुंचेगा और आग बुझाने में जुट जाएगा। इससे नुकसान की संभावना भी काफी हद तक घट जाएगी। यह संभव होगा ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत खौराहा में फायर स्टेशन बनने पर। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के प्रयासों से फायर स्टेशन के लिए करीब
10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस प्रोजेक्ट में शासन ने 2 करोड़ का बजट अवमुक्त भी कर दिया है। इससे अब वहां पर फायर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। कोतवाली व नगर लहरपुर के मोहल्ला बेहटी में रविवार की रात बेखौफ चोरों ने हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोर यहां के अभिनय रस्तोगी के घर छत के रास्ते पहुंचे और कमरे में रखा एक लैपटॉप व 2 मोबाइल पार कर दिए। सुबह घर वालों ने छत पर सामान बिखरा देखा तो उनके होश उड़ गए। गृहस्वामी अभिनव रस्तोगी ने पुलिस को तहरीर दी। कस्बा चौकी प्रभारी दिलीप सिंह ने जल्द ही चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। कोरोना महामारी के चलते घटे राजस्व से परेशान विद्युत विभाग ने अपने बकायेदारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। इस योजना के दायरे में घरेलू और नलकूप उपभोक्ताओं को रखा गया है। 1 मार्च से चालू यह योजना 31 मार्च तक चलेगी। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता सीपी यादव ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बकायेदारों को 15 मार्च तक बकाये का 30% जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ता को 31 जनवरी 2021 तक की बकाया धनराशि पर लगे सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी। गुड़ बेलों के हब महोली क्षेत्र में रविवार रात करीब 3 बजे हुई अचानक छापेमारी में 5 बेलों का संचालन चोरी की बिजली से होता पाया गया। पकड़े गए बेल संचालकों पर विद्युत चोरी की धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया है। छापेमारी का नेतृत्व अधीक्षण अभियंता सीपी यादव ने किया तथा अशासी अभियंता AK श्रीवास्तव, SDO SK पांडे और अवर अभियंता रवि गुप्ता, अमित यादव एवं मिथिलेश यादव भी मौजूद रहे। अधीक्षण अभियंता ने बताया, प्राप्त शिकायतों के आधार पर हुई इस कार्रवाई में उक्त बेलों का संचालन बिना बिजली कनेक्शन लिए 10 HP की मोटर से होता पकड़ा गया है, जो विद्युत चोरी का अपराध है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सरदार BM सिंह के आह्वान पर अनिश्चितकालीन के लिए क्रमिक धरना प्रदर्शन वर्मा मार्केट लहरपुर में शुरू किया गया है, जिसमें 5 लोग प्रतिदिन धरने पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठेंगे। उनकी मांग किसानों के उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद और कम खरीद करने पर जुर्माना व सजा का कानून बनाए जाने के साथ मनरेगा को किसानी से जोड़ने और तीनों काले कानून वापस लेने की है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती प्रदर्शन जारी रहेगा। इन अवसर पर युवा मंडल अध्यक्ष लखनऊ अजीत कुमार वर्मा, चांद पहलवान, तौहीद खान, नगर अध्यक्ष लहरपुर असद बेग उर्फ बादशाह आदि मौजूद थे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम परिवार की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी ने बीते रविवार साहित्य की रसधारा बहाते हुए 425 सप्ताह पूर्ण किए। गोष्ठी संगम के वरिष्ठ सदस्य व हास्य व्यंग्य के रचनाकार KP मिश्रा के आवास पर आदर्श नगर में संपन्न हुई। अध्यक्षता इंजीनियर गोपाल सागर व संरक्षक के रूप में संस्थान अध्यक्ष व संगम संरक्षक अनिल द्विवेदी, महामंत्री राजकुमार श्रीवास्तव व अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। गोष्ठी का संचालन शैलेंद्री तिवारी सैल ने किया। शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पार्चन के साथ GL गांधी की वाणी वंदना से हुआ। इसमें कवि महफूज रहमानी, यासीन इब्ने उमर, सुनीता यादव, वसी खैराबादी, राजकुमार श्रीवास्तव, बीरू वर्मा, रौनक सीतापुरी, शिव प्रताप सिंह चौहान, विजय कंठ, लक्ष्मी वर्मा, AP गौतम, प्रद्युम्न द्विवेदी, मजाज सुल्तानपुरी, अजय श्रीवास्तव, विकल, रामकिशोर श्रीवास्तव, GL गांधी, रामदास बैस, अरुण कुमार, रियाजुद्दीन, लकी रस्तोगी ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में प्रथम बार काव्य पाठ करने पर AK मिश्रा, हरीश शुक्ला व रामकिशोर श्रीवास्तव को अन्नपूर्णा संगम द्वारा सम्मानित किया गया। बार एसोसिएशन सीतापुर के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील सिंह गौर द्वारा सोमवार को क्ले परिसर के अधिवक्ता चैम्बर नंबर 16 में भारत रत्न देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की
61वीं पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। संचालन पूर्व महासचिव इशरत अली खान ने किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार सिंह रहे। पूर्व उपाध्यक्ष सुनील सिंह गौड़ ने कहा, 28 फरवरी 1963 को पटना के निकट सदाकत आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम सांस ली थी। उन्हें पूर्व महासचिव इशरत अली खान, ब्रजराज सिंह तोमर, नरेंद्र त्रिपाठी, शशि प्रताप सिंह, वरुण सिंह तोमर, भानु प्रताप सिंह, श्याम किशोर मिश्र, अनुज सिंह, नवनीत सिंह, पुरुषोत्तम अवस्थी, पंकज श्रीवास्तव, विपिन रस्तोगी आदि ने भी नमन किया। लहरपुर के खेमकरण इंटर कॉलेज में कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी के नेतृत्व में महिला पुलिस ने छात्राओं को एंटी रोमियो अभियान के संबंध में जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी ने कॉलेज प्रबंधन से कहा कि स्कूल व कॉलेजों की छात्राओं को अवकाश के बाद पहले जाने दिया जाए, वहीं छात्रों को 10 मिनट बाद छोड़ा जाए, जिससे नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर बालिकाओं को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वह तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1076 पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। लहरपुर कोतवाली पुलिस ने नगर की भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक इत्यादि में पहुंचकर सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। बैंकों में लगे CCTV कैमरे चेक करते हुए बैंक के बाहर तैनात होमगार्ड व सिपाहियों को संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने बताया कि नगर में मोटरसाइकिल चोरी व अन्य प्रकार की चोरियों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रोडवेज बसों में दिव्यांगों को फ्री सर्विस देने की व्यवस्था है, लेकिन असल में फ्री सर्विस के नाम पर दिव्यांगों से अक्सर अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही एक मामला सीतापुर से बिस्वा जाने वाली रोडवेज की एक अनुबंधित बस में देखने को मिला। बिस्वा निवासी दिव्यांग का आरोप है कि गत 22 फरवरी 2021 को रात्रि 9:15 पर बस नंबर UP 34T 3377 पर सवार हुआ तो कंडक्टर उस पर टिकट बनवाने का दबाव बनाने लगा। हैंडीकैप दिखाने पर अभद्र व्यवहार किया। दिव्यांग ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई है। सीतापुर की सभी तहसीलों में 2 मार्च को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। बिस्वा में होने वाले समाधान दिवस की अध्यक्षता DM विशाल भारद्वाज करेंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल 3 मार्च को गांधी महाविद्यालय सिधौली में छात्राओं को जागरूक करेंगी। फिर तहसील परिसर सिधौली में महिला शिकायतों की सुनवाई करेंगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया, सुबह 10 बजे गांधी महाविद्यालय और 12 बजे से तहसील में कार्यक्रम होगा। सकरन थाना क्षेत्र के रमपुरवा मजरा मोहारी गांव निवासी शिवराम के घर में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण करते हुए 8 अन्य घरों को भी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में शिवराम की 10,000 की नकदी, गोले की 12,000 की नकदी, कंधई की 10,000 की नकदी, प्रेम की 5,000 की नकदी, चारों घरों में रखा कपड़ा, अनाज, बर्तन, मोबाइल, साइकिलें व जेवर आदि जल गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में करीब 4 लाख की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान है। घटना की सूचना राजस्व विभाग व पुलिस को दे दी गई है। थाना थानगांव इलाके में सोमवार दोपहर जगदीशपुर गांव में रामचंद्र पाल के घर अचानक आग लग गई। तेज हवा के झोंकों ने पास के ही सोनेलाल, हरेराम और बुद्धिराम के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि पास में ही लगे बिजली के खंभे में स्पार्किंग होने से आग लगी है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीण व फायर ब्रिगेड की कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड की सूचना
तहसील बिस्वा प्रशासन को दे दी गई है। अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि सीतापुर में अवैध अड्डों से मदिरा की बिक्री हो रही है। अवैध अड्डों से खरीदी गई शराब न सिर्फ जहरीली हो सकती है बल्कि सेहत को भी नुकसानदायक पहुंचा सकती है। इसलिए सरकारी विभागों के तय दुकानों से ही शराब खरीदकर सेवन करें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपील जारी कर लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी है। अवैध अड्डों पर बिकने वाली शराब पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा तहसीलवार आबकारी निरीक्षकों के नंबर भी जारी कर दिए हैं। जारी किए गए नंबरों पर लोग इसकी जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि अवैध अड्डों पर बिकने वाली शराब पर पाबंदी लगाई जा सके। सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जाएगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में चिकित्सा विभाग द्वारा संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार के प्रकरणों की निगरानी एवं उपचार की व्यवस्था की जाएगी। रोगियों के निःशुल्क परिवहन के लिए रोगी वाहन की व्यवस्था के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लार्वा रोधी गतिविधियां तथा फॉगिंग कराई जाएगी। नगर विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा साफ सफाई कराई जाएगी और शुद्ध पेयजल के इंतजाम किए जाएंगे। जलाशयों एवं नालियों की नियमित सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन विभाग ने सोमवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में सड़क हादसों को रोकने के लिए महिलाओं को यातायात नियमों से रूबरू कराया, साथ ही उन्हें जागरूक भी किया। एआरटीओ प्रशासन प्रवीण कुमार ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। सशक्त समाज के लिए महिलाओं को सशक्त होना आवश्यक है। लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने टेम्पो बस चालकों से यात्रा के दौरान महिलाओं का सम्मान करने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने वाहन पर वुमेन हेल्पलाइन के स्टिकर भी चस्पा किए। सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने महिलाओं को वुमेन पावर हेल्पलाइन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घर से जब भी पुरुष बाइक लेकर बाहर निकलें तो महिलाएं उन्हें हेलमेट तथा चौपहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगवाने के लिए प्रेरित करें। महिलाओं के सहयोग से ही सड़क सुरक्षा का जन जागरण संभव है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को महिला सम्मान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य जीएन लोबो, अनिल तिवारी, जावेद कमर, पीयूष श्रीवास्तव, रोबिन सिंह, आरआई राम बच्चन, अनामिका विश्वकर्मा, कपूर गौड़, आदित्य आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. सीतापुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि उन्हें उचित अवसर मिले तो यह जनपद नवाचार क्षेत्र में अग्रणी होगा। यह विचार डाइट के प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार ने जीआईसी में हुई राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद
भारत सरकार तथा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड स्टडी के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किए। उद्यमिता के लिए ग्रामीण अंचलों के बच्चों को नवाचार आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सशक्त बनाने हेतु आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। इसमें कक्षा 8 से 12 तक के 20 ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों कॉलेजों के लगभग 100 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यशाला में दिल्ली से आए भारत सरकार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज पटेरिया ने कहा कि इनोवेशन के लिए टेक्निकल सोच जरूरी है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन का इकोसिस्टम तैयार हो तो उद्यमिता तक जाए। स्थानीय विशेषज्ञ पंकज कुमार ने मवेशियों की सहायता से विद्युत उत्पादन पर अपने नवाचार को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के शिक्षा अधिकारी राम कुमार के निर्देशन में तोड़फोड़ के जोड़ कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। एपीजे कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इनोवेशन सेंटर के सलाहकार अभिषेक नंदन ने शिक्षकों से कहा कि वे छात्रों को इनोवेशन के जरिए प्रेरित करें। डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला के शिक्षक अपने स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विकास मिश्रा ने किया। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ लगातार 1.5 माह तक निधि समर्पण करा रहे संघ विहिप व अन्य अनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बृहद अभियान चलाया। इस दौरान श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति की टोलियां निकली और घर घर जाकर लोगों से मंदिर निर्माण के लिए समर्पण कराया। अगर किसी कारणवश टोली के कार्यकर्ता समर्पण राशि देने वालों के घर न पहुंच सके तो ऐसे लोगों को समर्पण देने के लिए लोगों ने स्वयं सूचना देकर उत्सुकता दिखाई। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना समर्पण दिया। अभियान प्रमुख विहिप अध्यक्ष विपुल सिंह ने बताया, जिला, नगर व बस्ती में जो टोलियां बनी थीं, उसके सदस्यों ने प्रत्येक मोहल्ले, गली, गांव में पहुंचने का प्रयास किया है। लहरपुर के सेंट बिलाल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जावेद खान को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त शिक्षा भारत रत्न IUEF सम्मेलन में आउटस्टैंडिंग प्रधानाचार्य ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सचिव अनुराग त्रिपाठी, IRPS, CBSE और IUEF के चेयरमैन डॉक्टर डेंट चौधरी ने दिया। उपस्थित सभी निदेशक और प्रधानाचार्य ने बधाई देते हुए उन्हें विद्यालय व लहरपुर का गौरव कहा है। इस मौके पर लखनऊ की पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया भी उपस्थित थीं। लहरपुर के धौरहरा गांव में सोमवार को दूसरे दिन की प्रथम बेला पर वृंदावन से पधारे आचार्य शिव भगवान उर्फ शिवांश महाराज ने भगवान की रहस्यमयी संगीतमयी कथा का दिव्य वर्णन किया। महाराज जी ने कहा कि यज्ञ ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है। श्री सतचंडी महायज्ञ 7 मार्च तक चलेगी। इस मौके पर मुख्य कथा यजमान आसाराम शुक्ला, उमेश दीक्षित, सूर्य प्रसाद, शिव पूजन मिश्रा, ऋषिराज दीक्षित, अंकित दीक्षित, सत्यम, रामस्वरूप तिवारी, ध्रुव दीक्षित, रमाकांत दीक्षित, गया प्रसाद अवस्थी, अनुज मिश्रा आदि मौजूद थे। माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज पांडे ने बताया कि लखनऊ शिक्षक खंड से लगातार दूसरी बार निर्वाचित MLC उमेश द्विवेदी को 28 फरवरी को दारुसफा लखनऊ में आयोजित प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मत से दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अशोक राठौर के प्रस्ताव पर निवर्तमान MLC बरेली संजय मिश्रा, रेणु मिश्र, कृष्ण मोहन यादव व सोम दीक्षित के अनुमोदन से उन्हें यह पदभार दिया गया है। वित्त विहीन शिक्षकों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे उमेश द्विवेदी दूसरी बार शिक्षक MLC का चुनाव बड़े अंतर से जीते थे। उन्होंने 2 बार
मोटरसाइकिल से प्रदेश की यात्रा की और सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ी है। कार्यकारिणी में निर्णय हुआ है कि प्रदेश व जिलों की समस्त कार्यकारिणी तत्काल भंग करके नए चुनाव मनोनयन कराए जाएं ताकि संघर्ष को गति मिल सके। साथ ही पूरे प्रदेश के प्राथमिक से उच्च तक के सभी प्रकार के शिक्षकों व विद्यालयों के लिए संघर्ष किया जा सके, इसलिए संगठन को अब शिक्षक महासभा कहा जाएगा। शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने अपने मनोनयन पर सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि वह शिक्षक व शिक्षा हित में अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। शीघ्र ही नई कमेटी बनाकर संघर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी। उनके मनोनयन पर दिनेश सिंह, बेचेलाल भार्गव, संजय अवस्थी, ओम प्रकाश वर्मा, संतोष यादव, एसपी सिंह, अमर बहादुर सिंह, दिनेश वर्मा, सोम दीक्षित, विशंभर तिवारी, सत्य प्रकाश पांडे, राजेश शर्मा, विष्णु वर्मा सहित जनपद के शिक्षकों व पदाधिकारी गणों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। नैमिषारण्य स्थित वेद व्यास धाम में श्री पुष्टि मार्गीय बल्लभ सत्संग समिति के तत्वाधान में आयोजित 8वीं पंच तीर्थ संगीतमय सुंदरकांड परिक्रमा समारोह 2021 के अंतर्गत मुंबई के प्रसिद्ध भजन गायक पंडित प्रेम प्रकाश दुबे द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस अवसर पर व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री द्वारा आशीर्वचन दिया गया। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, बजाए जा रे प्यारे हनुमान, चुटकी जैसे सुंदर भजनों से पंडाल गूंज उठा। इससे पूर्व भजन गायक प्रेम प्रकाश दुबे का व्यास पीठाधीश रंजीत प्रतिनिधि शास्त्री रामकिशोर दीक्षित, कपिल शास्त्री, धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने माला अर्पण कर स्वागत संपन्न किया। यह पाठ 3 घंटे तक चला। अंत में आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। भजन गायक प्रेम प्रकाश दुबे ने बताया कि सनातन एकता मिशन के तत्वाधान में 5 तीर्थों की यह 7वीं यात्रा है। यह यात्रा 4 जनवरी को प्रयाग से शुरू हुई, जो रविवार को नैमिषारण्य पहुंची। इस यात्रा का विश्राम 6 मार्च को प्रयागराज में होगा। यात्रा हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। इस पंच तीर्थ परिक्रमा के माध्यम से पारंपरिक प्रेम, राष्ट्रभक्त और सांस्कृतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया जाता है। इस अवसर पर विशेष सचिव सर्वज्ञराम, प्रयाग से एसएन मिश्रा आदि मौजूद थे। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय आग लगने से हजारों की संपत्ति का नुकसान हो गया। 2 घर चपेट में आने के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुड़वा साहबगंज गांव में खाना बनाते समय चिंगारी उड़ने से अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने कुछ देर में ही भयंकर रूप ले लिया। आग गांव के बसीर पुत्र सलारी के घर से लगी थी, जिसके बाद पड़ोसी राम अवतार पुत्र अंगने का घर भी चपेट में आ गया। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बसीर के घर में अनाज, कपड़े, पंपिंग सेट जलकर राख हो गया। वहीं राम अवतार के घर का छप्पर ही जला था। तब तक आग पर ग्रामीणों ने काबू पा लिया। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत सोमवार की सुबह नगर पालिका महमूदाबाद द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व नपा के 88 अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने किया। सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर ईओ ने करीब 1 दर्जन सफाई कर्मियों को चेतावनी जारी की है। ईओ शैलेंद्र दुबे ने नगर पालिका के वार्ड नई बाजार उत्तरी और दक्षिणी में सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पालिका की जेसीबी ट्रालियों आदि के माध्यम से डंप होते कूड़े को हटवाकर डंपिंग ग्राउंड में भिजवाया गया। सफाई कर्मियों की टीमों ने वार्डों की नालियों, सड़कों की सफाई करने के साथ मच्छररोधी दवा का छिड़काव किया। ईओ ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले 1 दर्जन सफाई कर्मियों को चेतावनी दी गई है। कार्य में सुधार न होने पर लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। महमूदाबाद नगर पालिका द्वारा मिशन शक्ति के तहत जागरूकता रैली निकाली गई।
रैली नगर पालिका कार्यालय से शुरू हुई। बस स्टॉप चौराहा, कोतवाली मार्ग, रमकुंडा चौराहा होते हुए वापस नगर पालिका पर समाप्त हुई। रैली के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने संबंधी नारे पालिका की कर अधिकारी शिवांगी श्रीवास्तव, लेखाकार वसी अहमद, राम गोपाल, वरिष्ठ सभासद चक्र सुदर्शन पांडे आदि शामिल रहे। लहरपुर कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी के नेतृत्व में उप निरीक्षक गिरजा शंकर सिंह ने आरक्षी रॉबिन सिंह के साथ सिद्ध दोष बंदी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सिद्ध दोष बंदी विनय कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम कोधरा को मुखबिर की सूचना के आधार पर कोधरा गांव से गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि उक्त अभियुक्त जिला कारागार सीतापुर में दंडित होकर 1 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास में सजा भुगत रहा था, जो शासन द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत प्रदान किए गए विशेष पैरोल पर दिनांक 2 अप्रैल 2020 को रिहा किया गया था। उसे समय से न्यायालय रवाना कर दिया गया है। जय गुरुदेव आश्रम सीतापुर में सिंघानिया फ्लोर मिल के पीछे मासिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों में पूरी श्रद्धा से भाग लिया। आत्मा परमात्मा के संबंधों की चर्चा गुरु महाराज के वचनों को संतोष अनुरागी ने सुनाया। आश्रम पर भंडारे का प्रसाद भी वितरण किया गया। संगत के पर्यवेक्षक राजेंद्र सिंह, राम प्रकाश सोनी, शिव कुमार सिंह, सत्येंद्र प्रताप सिंह, विनय मिश्रा, सुनील मिश्रा, सोहनलाल, शेर सिंह, शिवराम वर्मा, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, दीनदयाल वर्मा, गुड़िया वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, सुरेंद्र सिंह, किशोरी लाल, राम देवी, जगमोहन, राम प्रसाद, राम शंकर आदि ने प्रसाद ग्रहण किया। दीपावली में श्री आभूषणम के तत्वाधान में आयोजित किए गए लकी कूपनों का लकी ड्रा विगत रविवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी बिस्वा सुशील कुमार सिंह ने किया। उन्होंने पेटी से कूपन निकालकर विजेताओं के नाम घोषित किए, जिसमें प्रथम पुरस्कार डायमंड रिंग ग्राम अमझला निवासी अजय वर्मा को, द्वितीय पुरस्कार बिस्वा निवासी शशांक अवस्थी को वीआईपी ट्रॉली बैग तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में बिस्वा निवासी स्नेहा वर्मा को मिक्सी, चतुर्थ पुरस्कार के रूप में बिस्वा निवासी विजय कुमार श्रीवास्तव को इंडक्शन चूल्हा और पांचवा पुरस्कार ग्राम गोड़ेचा निवासी फुरकान को इंडक्शन चूल्हा दिया गया। इस मौके पर विशाल गुप्ता, पीयूष शर्मा, मोहित जायसवाल, बबलू वर्मा, पीयूष वाजपेयी, मनोज वर्मा आदि मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की अगुवाई में एक निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन सिधौली तहसील क्षेत्र के बाड़ी गांव में किया गया। शिविर में हिंद अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा 180 मरीजों की जांच की गई। इस दौरान डॉक्टर दानिश यूसुफ खान, डॉक्टर बीके अवस्थी, डॉक्टर अनुष्का यादव, डॉक्टर आसरा सिद्दीकी, डॉक्टर खुशबू दहिया, सोनू तिवारी, पब्लिक जनसंपर्क अधिकारी चंद कुमार, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी नौशाद अली, संजीत कुमार, चांद बाबू, पंकज कुमार गौतम, सद्दाम शेख व विधानसभा प्रभारी अनिल चौरसिया मौजूद थे। भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन सिधौली के एक विद्यालय में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें संगठन का विस्तार भी हुआ। संगठन मंत्री अवध रामचेला ने किसानों के साथ हर समय खड़े रहने की बात कही। बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए आशीष मिश्र, जिला प्रभारी भारतीय किसान संघ सीतापुर, ब्लॉक प्रभारी सिधौली अनिल, ब्लॉक प्रभारी कसमंडा आनंद मिश्र, एलिया ब्लॉक प्रभारी राजू, रेउसा ब्लॉक प्रभारी श्वेत नांग त्रिपाठी सहित दर्जनों लोगों को संगठन में जोड़कर जिम्मेदारी दी गई। विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला के प्राथमिक विद्यालय का गेट भाड़ा गाड़ी की हल्की टक्कर से धराशायी हो गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। प्रधान पति ने बताया कि 2017 में गेट बना था। ग्रामीणों के मुताबिक इसमें जो मसाला प्रयोग हुआ था वो मानक विहीन था, इसीलिए हल्की टक्कर से ढह गया। ग्रामीणों ने बताया हर 2-3 महीने में कोई न कोई दीवार गिर जाती है।
डर बना रहता है। ऐसे में अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजूं? सरकार स्कूलों पर बहुत रुपए खर्च करती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बिस्वा में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान एवं महिला आरक्षियों ने छात्राओं व महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करते हुए वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आपातकालीन सेवा 112, स्वास्थ्य सेवा 102 व एम्बुलेंस सेवा 108 के बारे में व्यापक जानकारी दी। रेउसा के मालती प्रसाद शिव प्यारी बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को जागरूक किया गया। थाना रेउसा की महिला कांस्टेबल नम्रता सिंह और प्रगत शर्मा, मिशन शक्ति के प्रभारी पीआरडी ब्लॉक कमांडर श्रवण कुमार भारती द्वारा छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण के बारे में टिप्स दिए गए। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार अवस्थी, गोविंद प्रसाद आदि मौजूद थे। सदना क्षेत्र के सैदापुर निवासी युवा नेता कौशल कुमार रावत को बीजेपी का सेक्टर प्रभारी बनाए जाने से क्षेत्रीय लोगों ने हर्ष जताया है। भाजपा इस समय अपने संगठन का विस्तार कर रही है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नई जिम्मेदारी दी जा रही है। इस मनोनयन पर मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी, भाजपा नेता प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य रोबिन्स रावत, भाजपा नेता संजय अकवंशी, भाजपा नेता रामगोपाल अवस्थी ने हर्ष जताया है। व्यास श्री आनंद भाई शास्त्री ने मनु और शतरूपा व भगवान शिव चरित्र की सुंदर कथा का वर्णन किया, जिसको सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा में आयोजक सांसद राजेश वर्मा, विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, रोहित सिंह, नैमिष रतन तिवारी, चंद कुमार मिश्रा बापू, कृष्ण कुमार त्रिवेदी, गोदावरी मिश्रा, कंचन प्रभा पांडे आदि मौजूद थीं। शाकाहारी रहना बाबा जी का ये कहना, यह नारा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के अधीनस्थ सिधौली ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष रामजीवन ने सैकड़ों सत्संगी महिलाओं एवं पुरुषों के साथ लगाया। उन्होंने बताया, स्वामी जय गुरुदेव के संदेश को जनमानस तक पहुंचाना हमारा गुरु के प्रति कर्तव्य है। गुरु कार्य ही हमारी गुरु दक्षिणा है। मासिक सत्संग कस्बे से सटे देवीपुर गांव में हुआ, जहां पर क्षेत्र के सैकड़ों भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में मनोज कुमार, राम प्रताप मास्टर, बालक राम, दयाशंकर, राजेंद्र, रामचरण, सुरेंद्र आदि मौजूद थे। रामकोट थाना क्षेत्र के जवाहरपुर मजरा मिर्जापुर गांव में खाली पड़ी आबादी की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दबंगों ने दलित महिलाओं व पुरुषों की पिटाई कर दी। आरोपियों ने असलहे भी लहराए। इतना ही नहीं, पीड़ितों को गांव से बाहर जाने तक नहीं दिया गया। पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। कार्रवाई न होने पर 20 महिला व पुरुष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। रामकोट थाना प्रभारी संजीत सोनकर ने बताया, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिहटा मंडल के विद्यावती पब्लिक स्कूल कमरिया में जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 की बैठक का आयोजन किया गया। वार्ड में पड़ने वाले 16 ग्राम पंचायत में बैठक कर चौपाल आयोजित करने पर जोर दिया गया। बैठक में वार्ड प्रभारी चंद कुमार मिश्र, वार्ड संयोजक राजा राम गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, हरगोविंद मौर्य, रामजीवन जायसवाल, राजेश्वरी रस्तोगी सहित सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, ग्राम संयोजक गण आदि शामिल थे। ब्लॉक मुख्यालय के सामने नहर पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी के आवास पर विगत 29 जनवरी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। ग्राम पंचायत अधिकारी मेहुल कुमार द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी कमलापुर को दिया गया था, परंतु उस पर आज तक पुलिस द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही
मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोप है कि उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में एसआई रजनीश वर्मा व एसआई अरविंद कटियार ने 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे के लगभग रोजगार सेवक पद अरुण कुमार मिश्रा के घर जाकर अभद्रता करते हुए उक्त चोरी को करना कबूल कर लेने का दबाव बनाया था। इससे नाराज रोजगार सेवक व सचिव खंड विकास अधिकारी कसमंडा को एक शिकायती पत्र देते हुए धरने पर बैठ गए। थाना प्रभारी कमलापुर कृष्ण मोहन सिंह ने मौके पर पहुंचकर माफी मांगी, लेकिन अपने साथी के साथ हुए बर्ताव से आहत रोजगार सेवक दोनों एसआई को बुलाकर लिखित माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे। 1 मार्च 2021 को सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के रिक्त सचिव पद पर मुनीन सिंह यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पिछले दिनों लालता प्रसाद के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुआ था। ब्लॉक रामपुर मथुरा के परमगोड़ा गांव के नया पुरवा निवासी कमलेश पुत्र बहादुर के घर से खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। कच्चा घर व छप्पर होने की वजह से आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और चंद मिनटों में ही भड़की आग ने 44 मकानों को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इन सभी घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। रामचंद की 15,000 नकदी सहित 1.5 किलो चांदी के जेवर, कमलेश की 10,000 की नकदी सहित गृहस्थी का सारा सामान, अंबर अपने प्रधानमंत्री आवास का 40,000 रुपया बैंक से निकालकर रखे थे, वह भी जल गए। हरिश्चंद के दुकान के 50,000 रुपये सहित गृहस्थी का सामान, राम मनोरथ के 30,000 की नकदी, सुंदर के आवास का 60,000 रुपये तथा लड़के की शादी का सामान जल गया। इस अग्निकांड से प्रभावित राम सजीवन, राम केवल, रामदास, गोविंद, राधे, जगदीश, समयदीन, संतराम, राम मनोहर, रामचंद, हरिद्वार, खुशीराम, अंबर, सुंदर, वीरेंद्र, मनोज, अशोक, संतोष व सोनेलाल सहित 44 लोगों के घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा है। क्षेत्रीय लेखपाल, चौकी प्रभारी बहादुरगंज चंद्रपाल, जिला प्रतिनिधि भाजपा लक्ष्मी नारायण मौर्य व पूर्व प्रधान ने गांव पहुंचकर पीड़ितों को ढांढस बंधाया। क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा सभी अग्निकांड पीड़ितों को कंबल, तिरपाल व भोजन के पैकेट वितरित किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। रामकोट पुलिस ने 30 लीटर अवैध शराब के साथ अलग अलग स्थानों से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम 60 के तहत कार्रवाई की है। नवीन चौकी इंचार्ज दयानंद तिवारी व कांस्टेबल विशेष प्रताप राहुल पटेल की टीम ने 10 लीटर अवैध शराब के साथ खपूरा निवासी पप्पू पुत्र रामपाल को खपूरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। वहीं वरिष्ठ उप निरीक्षक अनिल कुमार तिवारी व कांस्टेबल अभिषेक चंदेल की टीम ने रामकोट के बबुरी रेलवे क्रॉसिंग से रामकोट कस्बा निवासी संत कुमार पुत्र रामू व कुसुम पुत्र लालजी को 10-10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। विकासखंड कसमंडा के राजकीय कृषि बीज भंडार पर 3 दिवसीय पीएम किसान समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें आधार संशोधन की 14 व नाम गलत होने की 30 लोगों की जांच की गई। रामवीर सारस्वत प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार कसमंडा, मथुरा प्रसाद, प्रदीप कुमार, विजय कुमार, आशीष कुमार, मोहित तिवारी, अनुपम शुक्ला व कंप्यूटर ऑपरेटर संजय कुमार आदि मौजूद थे। फर्जी बैनामा कराने को लेकर शहर कोतवाली पुलिस ने 3 भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वादी अश्विनी की तहरीर पर जांच के बाद शिकायत सही पाते हुए पुलिस ने हरिदास, राजेंद्र कुमार जबरानी और राधे श्याम के विरुद्ध यह कार्रवाई की है। सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। समेकित शिक्षा के तहत सोमवार को मिश्रिक नगर क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दौलतपुर में आयोजित कैंप में जिले भर के 416 दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। इन्हें बतौर मुख्य अतिथि प्रभारी सीडीओ, डीडीओ,
राकेश चंद पांडे ने विभिन्न उपकरण प्रदान किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिठौली की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत पेश किया। बच्चों को आशीर्वचन देते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बीएसए अजीत कुमार ने दिव्यांगों के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। संचालन स्पेशल एजुकेटर अजय पांडे ने किया। कार्यक्रम में 74 ट्राईसाइकिल, 71 व्हील चेयर, 17 सीपी चेयर, 22 बैसाखी, 2 रोलेटर, 96 एमआर किट, 14 ब्रेल किट, 10 ब्रेल केन, 5 एडीएल किट और 97 श्रवण यंत्र वितरित किए। इस अवसर पर मिश्रिक बीईओ छोटेलाल, प्रधानाध्यापक बच्चन खां, अनूप शुक्ला, सुषमा शुक्ला, विश्व मोहिनी आदि मौजूद थीं। शहर कोतवाली इलाके में आंख अस्पताल बहुगुणा चौराहा पर मुस्कान गेस्ट हाउस के समीप एक घर की लॉबी में खड़ी मारुति कार में अचानक आग लग गई। लपटों को देख परिवारीजनों में अफरा तफरी मच गई। संजय नगर में विनय मोहन श्रीवास्तव पुत्र रमेश प्रसाद का मकान है। घर की लॉबी में एक मारुति कार और स्कूटी खड़ी थी। सोमवार की शाम को अचानक लॉबी में खड़ी कार में आग लग गई। तेज लपटों ने कार को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। दमकल विभाग को घटना की जानकारी देकर परिवारीजन समेत स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर।